नमस्कार, स्टॉक बताइए आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं, मैं आज आपको 3 स्टॉक बताऊँगा। तीनों के तीनों स्टॉक आपके दिवाली स्पेशल स्टॉक होंगे। तीनों के तीनों ऐसे स्टॉक होंगे जो कि आप अगर यहाँ से 2 साल के लिए रखते हैं, अगर 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो तीनों के तीनों स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं और उनमें से अगर आपकी अपनी क्षमता के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हों तो उन तीनों स्टॉक को लेने की कोशिश करिए, अगर ना हो तो आप इनमें से 2 स्टॉक लेने की कोशिश करिए, अगर तब भी ना हो तो 1 स्टॉक लेने की कोशिश करिए। और अगर इन स्टॉक्स को आप 2 साल के लिए रखते हैं तो यकीन मानिए आपको ज़बरदस्त रिटर्न देंगे। तो सबसे पहला स्टॉक की बात करते हैं, केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन की बात करें तो केपीआई ग्रीन का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और 2 स्टॉक आपको मैं ऐसे बता दूंगा अंत में जो कि बहुत ही जबरदस्त होंगे दोनों। अब केपीआई ग्रीन की अगर हम बात करें तो 5 साल का अगर रिटर्न देखें, 2 साल का ही रिटर्न देखें तो 523% का रिटर्न है, 1 साल का रिटर्न 184% का रिटर्न है और एक दिन का रिटर्न आज के दिन 5% का सर्किट है। अगर आपकी बात करूं मैं तो अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है किस में काम करता है, सोलर एनर्जी में काम करता है। ये बात ध्यान रखिए आप। ये देखिए आप, सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट में मार्केट कैप कितना है कंपनी का, मार्केट कैप जो है वो 10,219 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है सर। अब आप अगर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता हुआ स्मॉल कैप स्मॉल इन्वेस्ट, ठीक है सर। उसका चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, मैं बता रहा हूँ बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक का बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन निवेश एक अपने पोर्टफोलियो के अनुसार स्मॉल निवेश। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, 5 लाख रुपए हैं तो 50,000 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। इस प्रकार के आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है सर। उसके बाद पी रेशियो अगर देखा जाए तो पी रेशियो 52.2 का है और यहाँ पर अगर देखें तो इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है आपका वो 49 का है। पीई रेशियो देखा जाए तो 0.52 का है, मतलब स्टॉक पीई रेशियो के अनुसार आपको सही मिल रहा है। एक से नीचे पीई रेशियो, इसका मतलब स्टॉक आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी कर्जा इसके पास 1.24 का है, अर्थात अगर आप 1 रुपए कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कर्जा कितना मिलेगा, 1.24 का। उसके बाद रिजर्व कंपनी के पास 775 करोड़ के रिजर्व है। पिट्रोस की स्कोर 5 का है, मतलब स्टॉक पिट्रोस की स्कोर के अनुसार कंपनी एवरेज है, ठीक है सर। उसके बाद प्लेज परसेंटेज 45.5% की प्लेज परसेंटेज है, मतलब शेयरों को प्लेज कर रखा है। लेकिन कारण इसका यह है कि कंपनी अपने एक्सपेंस कर रही है, अपने क्षेत्र में विस्तार कर रही है, इस वजह से कंपनी के शेयर प्लेज हैं, ठीक है सर। प्रमोटर की होल्डिंग 48.8% है। उसके बाद अन्य चीजें अगर देखी जाए तो देखें इसका रिजल्ट कब आ रहा है। कंपनी अपकमिंग रिजल्ट लिखा है 6 नवंबर, 6 नवंबर को कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। उससे पहले अगर इसके रिजल्ट थोड़ा पिछले पुराने रिजल्ट अगर देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम पुराने देखते हैं तो सेल्स लगातार देखिए 62 करोड़ से सेल्स अब 348 करोड़ पे आ गई है, जून क्वार्टर का रिजल्ट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन 47 से धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन यहाँ से ये बढ़ा है अब 38 तक हो गया है। पहले जो 47% का मार्जिन था अब वो 38 पे आ गया है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए ये 2023 से तो यहाँ पर 33%, फिर 31%, फिर 32%, फिर 38%, मतलब मार्जिन सही मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखो 13 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 21 करोड़ लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। ईपीएस भी उसी के अनुसार बढ़ रहा है, ठीक है सर। साल दर साल की अगर रिजल्ट की बात करें तो साल दर साल का देखें तो जो मार्च 2021 से ही देखते हैं तो 102 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के सेल्स बढ़ के अब 1024 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर देखें प्रॉफिट मार्जिन की तो वो 34% क्वार्टरली क्वार्टर 2 है और साल दर साल भी है, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट अब 195 करोड़ का हो गया है साल दर साल। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में नजर डाली जाए कंपनी के पे तो बैलेंस शीट अगर 2024 मार्च की देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास कितना है, 775 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा 1036 करोड़ का है। टोटल लायबिलिटी जो है वो 2436 करोड़ की है। वर्क प्रोसेस कंपनी का कितना, 101 करोड़ का है। फिक्स्ड कंपनी के पास 979 करोड़ के हैं। टोटल एसेट इस प्रकार 2436 करोड़ का है कंपनी के पास, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूं तो अगर हम देखते हैं रेशियो कंपनी के देखें तो रेशियो 83 दिन, फिर 152 दिन, इन्वेंट्री डेज 227 दिन। जो मैं आपको, अगर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको बताता रहता हूं कि रेशियो 90 दिनों के अंदर होने चाहिए कंपनी के। तो ये रेशियो थोड़े से बड़े हुए हैं, अगर इनको कंपनी और मेंटेन करती है तो यहाँ से कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकती है, ठीक है। वैसे ही बेहतरीन कंपनी है, बस थोड़ा सा आप इस पे नजर रखिएगा कंपनी को और इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि सोलर पावर में काम कर रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि
बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये जो इन्वेंट्री डेज पेबल अगर इनको भी थोड़ा और कंट्रोल, लेकिन ये देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 96 डेज पे ले आई ये कंपनी। ये कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है कि आप कितने दिनों में जो आप काम काज कर रहे हैं उसको कितने दिनों में सेल्स में परिवर्तित कर पाते हैं, सेल्स के द्वारा उसमें पैसे जनरेट कर पाते हैं। तो ये पूरी कैश कन्वर्जन साइकिल होती है जो कि केपीआई ग्रीन की जबरदस्त नजर आ रही है। ये जो डेज पेबल और डेज डेज डेप्टर डेज हैं इनको और थोड़ा मेंटेन करना है कंपनी को। उसके बाद अगर देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न देखें, प्रमोटर के पास 48.77% है, एफआईआई के पास 9.95 है, जो कि पिछले क्वार्टर से, ये सितंबर क्वार्टर का है, जून के क्वार्टर से ये एफआईआई के पास माल बढ़ा है, डीआईआई के पास भी माल बढ़ाया है। देखो तो ये सारा पैटर्न जो है, लेकिन पब्लिक क्या है कि अगर स्टॉक नीचे जाता है पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ी होल्डिंग कम कर दी है, लेकिन माल किसने बढ़ाया है? माल बढ़ाया है एफआईआई ने, डीआईआई ने। तो जबरदस्त शेयर होल्डर पैटर्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं नजर नहीं आ रही है स्टॉक में। अब हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट देखते हैं चार्ट क्या कहता है। हमने इसका चार्ट खोला सर, चार्ट के अनुसार कंपनी जो है अभी कितने प्राइस पे चल रही है? 778 की प्राइस पे चल रही है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है लगभग 700 के आसपास। अगर किसी गिरावट में आपको सपोर्ट पे मिलती है 700 के आसपास कंपनी मिलती है तो आप इसमें लेने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल है कंपनी, और अभी की प्राइस पे लीजिए, फिर थोड़ा नीचे आए फिर लीजिए, और लगभग 700 तक इसको कंपनी को लेते रहिए। अब अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक मैंने लिया है सर इसमें से अवेंटल लिमिटेड। ये मैंने डिफेंस सेक्टर से स्टॉक लिया है, और मैंने तीन स्टॉक लिए हैं, तीन अलग अलग सेक्टर से लिए हैं। एक तो मैंने लिया है रेलवे सेक्टर से स्टॉक लिया है, एक मैंने डिफेंस से स्टॉक लिया है, पहला जो स्टॉक मैंने दिया था वो केपीआई ग्रीन एनर्जी, वो मैंने ग्रीन एनर्जी से लिया था। अब अवेंटल को देखें तो डिफेंस में काम करता है, इसका मैंने लॉन्ग वीडियो या फंडामेंटल पूरी एनालिसिस का वीडियो एक अलग से बना दिया है, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसका मार्केट कैप देखें तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4196 करोड़ की कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ अगर इसकी तरफ चले अब की बार के, तो अब की बार के अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे आए तो बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है इसने। जून के क्वार्टर में 52 करोड़ सेल्स थी, सितंबर में 77 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 15 करोड़ से 35 करोड़ पे हो गया है, 35 करोड़ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और मार्जिन अगर देखा जाए तो 29% से 46% हो गया है। ठीक है सर। नेट प्रॉफिट अगर यहाँ देखें तो 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़कर 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो सारा कुछ जबरदस्त फंडामेंटल है इस कंपनी का भी, स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। अगर इन आप कंपनी को अवेंटल लिमिटेड को भी 2 साल रखते हैं तो ये अवेंटल लिमिटेड यहाँ से आपको 500 रुपए दिखाई देगी। ये एक मतलब मैं बिल्कुल आपको 100% कह सकता हूँ कि अगर आप 2 साल अगर इसको होल्ड कर लिए कंपनी को तो ये कंपनी आपको बेहतरीन नजर आएगी, क्योंकि डिफेंस में, ग्रीन एनर्जी में और रेलवे में जो मैंने तीनों सेक्टर लिए वो यहाँ से दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। तो दूसरा मैंने स्टॉक कौन सा लिया आपको? अवेंटल। अवेंटल के चार्ट पे चलते हैं। अब अगर हम अवेंटल के चार्ट पे आए तो अवेंटल देखिए एक ये बेस बना रहा है, यहाँ से देखिए ये बेस का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसी बेस में ही अवेंटल चल रहा है। ठीक है सर। अब आपको कहाँ ऐड करना है? आपको जिस प्राइस पे ये चल रहा है, ये प्राइस में आपको बताइए कि जिस प्राइस पे आप ये चल रहा है उसी प्राइस पे आपको ऐड करना है। आज की प्राइस कितनी है? 172.45 की। ठीक है सर। अगर वहां से आपको यहाँ इस बेस पे थोड़ा मिले, ये लगभग कितनी प्राइस हो जाएगी? ये लगभग हो जाएगी 164 तक की प्राइस। ठीक है सर। तो अगर आपको 160 की रेंज से लेकर 172 की रेंज तक आपको अवेंटल को ऐड करते जाना है। बाई चांस अगर आपको यहाँ की प्राइस पर भी मिल जाए, ये जो प्राइस आ जाएगी लगभग अगर यहाँ से भी थोड़ा नीचे रहो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस स्टॉक को आपको अभी जितनी प्राइस चल रही है उस प्राइस से जब भी नीचे गिरे तो आपको ऐड करते जाना है स्टॉक को। ठीक है सर। और इस स्टॉक को आप कम से कम 2 साल के लिए होल्ड रखिए, और 2 साल पे आपको ये बेहतरीन रिटर्न यहाँ से आपको प्रोवाइड कराएगा। तो दूसरा स्टॉक मैंने कौन सा बताया? अवेंटल लिमिटेड। और उसके बाद पहला स्टॉक मैंने कौन सा बताया था आपको? केपीआई ग्रीन लिमिटेड। ठीक है सर। यहाँ पे एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन और डाल दूं अगर, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उससे तो थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है, वो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए ये जो मैंने ये जो पतली आपको रेखा दिखाई दे रही लगभग 163.14 की जो सपोर्ट है इसका, जो मैंने आपको लिखा था अभी वहीं पे सपोर्ट आ रहा है। ठीक है सर। हल्का सा नीचे जगह मिले आपको तो ये 146 के आसपास यहाँ तक वैसे आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। ठीक है सर। तो आपको 163 जो मैंने प्राइस बताए उन्हीं प्राइजों पर ही आपको ऐड करना है। अब आए अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर इसमें मैंने लिया है
आज के दिन मैंने अगला स्टॉक लिया है, वो लिया है जुपिटर वेगन लिमिटेड, रेलवे सेक्टर का स्टॉक है। आज के दिन 6% तक की जबरदस्त तेजी, 5 साल में 3678% का रिटर्न, 1 साल में 62% का, 2 साल में 590% का, 6 महीने में 26% का, एक वीक में 6.4% का और 1 डे में 6% का रिटर्न। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल, सारा कुछ अच्छा कंपनी का। रेलवे सेक्टर में काम कर रही है, रेलवे वेगन बनाती है कंपनी आरवीएनएल, और ये दोनों कंपनियां बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त हैं। आपको स्टॉक कौन सा रखना है? तीसरा स्टॉक रखना है जुपिटर वेगन लिमिटेड। अब जुपिटर वेगन देखें तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है। तीनों स्टॉक मैंने आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के बताए। मार्केट प्राइस का 21,874 करोड़ का है। उसके बाद अगर इसके आपके मैं चार्ट पे चलता हूँ, जुपिटर वेगन का एक अलग से फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब अगर इसके चलते हैं चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं हमें कहाँ पे ऐड करना। ये मैंने जुपिटर वेगन का चार्ट खोला और इस चार्ट पर मैंने फिबोनाची टूल्स डाला है। अब इसको आप देखिए, ये स्टॉक आपका कौन सी प्राइस पे है? अभी स्टॉक है जो आज के दिन स्टॉक की जो प्राइस है 515 रुपए की है, ठीक है सर। लेकिन ये स्टॉक आपका यहाँ तक भी आया था लगभग 457 की प्राइस पर, जो अभी गिरावट हुई थी। अब आपको कहाँ ऐड करना है? ये सर बहुत ही आपको डिसेंट प्राइस मिल रही है, बहुत ही अच्छी प्राइस मिल रही है। जो इस प्राइस पे मैं आपको स्टॉक मिल रहा है 515 रुपए की प्राइस पे आप ऐड करिए। यहाँ से नीचे जाता है फिर ऐड करिए, अगर 466 के आसपास आ जाता है फिर ऐड करिए। ये जो जोन अगर ये आपको मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपको स्टॉक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है। इन प्राइसों पे आप स्टॉक को ऐड करते जाइए। मुझे यहाँ से ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। 525 से लेकर और 466 तक, अगर 466 से नीचे जो अभी आया था वहां अगर मिल जाए, सोने पे सुहागा है, वहां फिर ऐड करिए। 450 पे स्टॉक आ जाए, भर भर के क्वांटिटी ऐड करिए। बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। 2 साल इन स्टॉकों को ऐड करिए। तीनों स्टॉक मैंने बताए, तीनों स्टॉक स्मॉल कैप के बताए, तीनों स्टॉक फंडामेंटली मजबूत स्टॉक हैं। तीनों स्टॉकों को आप ऐड करिए, तीनों मत ऐड करिए, 2 स्टॉकों को ऐड करिए और आप दिवाली मनाइए। और 2 साल बाद अगर आपसे अगर हमारी मुलाकात होगी या आप मैसेज करना, तो 2 साल बाद आप ये देखना कि सर आपने जो दिवाली पे 3 स्टॉक बताए थे उन्होंने आपको कितना रिटर्न दिया। और एक बार आप थैंक्स जरूर बोलना। आप सभी को हैप्पी दिवाली। तीनों के तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं, फंडामेंटल गुड स्टॉक हैं और बहुत ही जबरदस्त स्टॉक हैं। वीडियो पसंद आया हो, स्टॉक अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आप सभी को एक बार फिर हैप्पी दिवाली। और आप सभी लोग अगर मुझसे अगर कोई जुड़ना चाहते हो तो मैंने आपका अपना नंबर और वो व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सभी को आपको हैप्पी दिवाली। नमस्कार।